किचन में मौजूद 2 चीज़ों से हम ये रेसिपी तैयार करेंगे। ज़्यादा ऑयल का भी इस्तेमाल नहीं होगा, ज़्यादा मसालों का भी इस्तेमाल नहीं होगा। 5 मिनट में हम ये रेसिपी तैयार करेंगे और इसको बनाने के बाद पकोड़े समोसों की तो छुट्टी ही हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बबरकत नाम से। अस्सलामु अलैकुम। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें 1 कप बेसन चाहिए। इसमें हमने डाल दिया है बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्चें, बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया। अभी हम कुछ इसमें मसाले ऐड करेंगे। अकॉर्डिंग टू टेस्ट नमक का इस्तेमाल करेंगे और अकॉर्डिंग टू टेस्ट कुटी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें कलर के लिए 1 चुटकी हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। थोड़ा-सा हम इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे। अभी हम इन मसालों को अच्छी तरह से इस बेसन में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मसालों को अच्छी तरह से बेसन में मिक्स कर लिया। अभी हम थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर को बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं करेंगे। इतना हम इसको मिक्स करेंगे कि कोई भी लम्स या गुठली इसमें ना रहे और स्मूथ सा पेस्ट इसका तैयार हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ का आलू ले लिया है। इसके छिलका मैंने उतार के इसको अच्छी तरह से धो लिया है। यहाँ पर मैंने इस तरह स्लाइस में इसकी कटिंग की है। तो अभी हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डाल देंगे ऑयल। यहाँ पे आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा ऑयल इसमें डालेंगे। तो यहाँ पे हमने आलू कटे हुए ले लिए हैं, साथ ही बेसन का मिक्सचर ले लिया है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक पीस उठाएंगे आलू का और इस तरह हम अच्छी तरह से दोनों तरफ से इसकी कोटिंग करेंगे। अच्छी तरह से इसको डिप करना है ताकि ये जो बेसन है ये अच्छी तरह से आलू के ऊपर लग जाए। तो यहाँ पे ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अभी हम एक एक पीस इस तरह डिप करके इसमें डालते जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि आलू भी अंदर से अच्छी तरह से पक जाएं, कच्चे ना रहें। कांटा चम्मच की मदद से हम इसकी साइड चेंज करेंगे और 1 से 2 मिनट तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही है, रेसिपी को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वीडियो को स्किप नहीं करना। अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। रमज़ान का महीना है तो ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। शेयर के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू आप ये रेसिपी शेयर कर सकते हैं। तो फाइनली हमने ये स्नैक्स तैयार कर लिए हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने टेस्टी और क्रिस्पी